हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। जब भी हम जेई प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और एक लंबा स्ट्रेच ऑफ टाइम हमारे पास होता है जिसमें कि हमें तैयारी में कंटिन्यूसली अगर हम मेहनत करना चाहते हैं, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लंबे सिटिंग में या लॉन्ग आवर्स में हम अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक जेन्युइन आंसर इस क्वेश्चन का ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका सवाल ही गलत है। कभी भी ये सवाल सही हो ही नहीं सकता है कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स या लॉन्ग आवर्स बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम घंटों के टर्म्स में कभी बात नहीं करते हैं, हम हमेशा बात करेंगे टारगेट्स के टर्म्स में कि जो हमने डिसाइड किया, जो हमने सेट किया कि आज के दिन में ये चीज़ें हो जानी चाहिए, क्या वो चीज़ें हो चुकी है या नहीं हुई हैं। और जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं यहाँ पर कि 12 घंटे पढ़ें कैसे, 12 घंटे पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्या? तो डेफ़िनेटली वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि 12 घंटे पढ़ो, पर 12 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कैसे-कैसे टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो। अगर आप एक फ़ोकस सिटिंग नहीं लगा रहे हो और आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपने 20 बार उसी 1 घंटे के बीच में फ़ोन खोला है, तो वो सारी चीज़ें आपको फ़ोकस इंक्रीज़ करने में हेल्प नहीं कर रही हैं कहीं से भी। तो सबसे पहले तो एक्चुअल में आपका जो पूरा दिन होना चाहिए ना, आप सोचते हो कि घंटों के मतलब में मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, नहीं, वो आपको फिक्स करना होगा कि मुझे करना क्या-क्या है, क्योंकि मुझे पूरे दिन से आउटपुट निकालनी है, कि मेरा दिन प्रोडक्टिव हो। तो उसके लिए मेरे टारगेट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर लेट्स सपोज़ मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, लेट्स सपोज़ मेरा सॉल्यूशंस चैप्टर है, तो मैं उसकी सॉल्विंग करके वहाँ से मेरी सॉल्विंग स्किल डेवलप कर रही होंगी। मैं एक चैप्टर की रिवीजन करके उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होंगी। तो ये आउटपुट सारी हैं, जो आपको आगे पुश देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम ऐसे नहीं करते हैं पढ़ाई, है ना? आपको भी पता है कि हम अपना कोचिंग जाते हैं, अपना स्कूल जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आते हैं, थकते हैं, रेस्ट करते हैं एंड फिर अगर कुछ मन करता है तो होमवर्क अगर मिला हुआ है जो कल चेक होना है, वही आज करते हैं। अगर कल चेक नहीं होना है तो वो आज हो भी नहीं रहा है, हुँ। राइट? हम इस तरीके से सोच करके और चलते हैं। इसमें भी जो ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स होते हो, तो ऑफलाइन में तो आपके पास एक डर होता है कि नहीं वो चेक होगा या वो माँगेंगे। बट जब ऑनलाइन में होता है तब तो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही होती हैं। उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लाइटली लेके चीज़ों में प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हो। तो अभी सबसे पहले तो ये क्लैरिटी कि घंटे नहीं मैटर करने वाले, आपके नंबर ऑफ आवर्स नहीं मैटर करने वाले हैं। आप उन आवर्स में क्या चीज़ कर रहे हो वो मैटर करने वाली है। अब जो दूसरी चीज़, क्योंकि हम एक लंबे टाइम तक जेईई प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती या जो एक चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए जब हम ऐसे लंबे टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ कि सबसे पहले तो चीज़ें शुरू करना मुश्किल होता है। अभी भी आप बहुत सारे डाउट्स में हो कि 11th वेस्ट हो चुकी है, अब एग्ज़ैक्टली 1 साल में क्रैक कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या 2 साल का हमारे पास एक लंबा टाइम है, तो हम उसमें चीज़ें क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो ये डाउट्स को छोड़ कर के एक्चुअली में चीज़ें स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें जिनके लिए आप परेशान हो रहे हो, उनका तो कोई सेंस ही नहीं है। एंड उसके बाद फिर जब आप चीज़ें स्टार्ट करोगे, जब आप काम करना शुरू करोगे, तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स समझ आएँगी कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट होता है, अच्छा ये इश्यू आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स के आंसर्स ढूँढने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहली चीज़ शुरू करना मुश्किल है एंड दूसरी चीज़ जो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, कंटिन्यू करते रहना। तो इस टाइम पर जब हम एक लंबे टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए कि हम डेली टाइम दे रहे हैं अपने गोल को। ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन हमारा मन कर रहा है कि वो जेईई का प्रिपरेशन है, लोग कर नहीं पाते हैं, मैंने गोल सेट किया तो 2 दिन हम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा मन नहीं कर रहा है या हम एनर्जी नहीं फ़ील कर रहे हैं, तो 3 दिन हमने पढ़ाई नहीं की है। नहीं। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैबिट्स डिमांड करती हैं कि मतलब आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंटली बैठ पा रहे हो, आप लॉन्ग सिटिंग आवर्स में बैठ पा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको हैबिट में रखो। आप 2 दिन करोगे, तीसरे दिन नहीं करोगे, तो वो चीज़ें हैबिट्स कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। और इसमें भी बहुत ज़्यादा इशू ये हो रहा होता है कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, आप कहीं एलएन में पढ़ रहे हो, आप प्रमोशन में पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो, पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होते हो, अनअकैडमी से पढ़ रहे होते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रही होती है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास है, आपका स्कूल भी है, जनरल केस में आपका स्कूल भी होता है, तो फिर वहाँ पर आपको देखना होता है कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है। उसके बाद अगर आप एक फोकस सेल्फ स्टडी वाली सेटिंग लगा पा रहे हो, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते तो भी आपकी क्लासेस का नंबर डेविएट कर रहा होता है, जैसे कि किसी-किसी वीक बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रही होती है, किसी-किसी वीक कम क्लासेस हो रही हैं, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपके पास सेल्फ स्टडी का कितना टाइम निकल रहा है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में वो जो 12 घंटे पढ़ने वाला जो लॉजिक है वो लगता ही नहीं, क्योंकि आपके पास 12 घंटे निकल ही नहीं पा रहे होते सेल्फ स्टडी करने के लिए। हाँ, और इसमें भी सबसे पहले जो हमने टारगेट्स वाली बात की है ना, वो आपको पता होता है कि आज आपकी कौन-कौन सी क्लास है या आपकी कल कौन-सी क्लास होने वाली है। तो आप उसके हिसाब से डिफाइन करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कल मेरी केमिस्ट्री की क्लास है, तो मेरी ये क्लास चलेगी, उसके बाद वाला टाइम एक तो आप क्लास की रिवीजन के लिए रखो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, बस क्लासेस लगाए जा रहे हैं, ना तो उसकी रिवीजन कर रहे हैं, ना उसकी सॉल्विंग कर रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में टारगेट्स फिक्स होंगे ना कि ठीक है, क्लासेस के बाद मुझे ये करना है, तब आपको पता होगा आपका टाइम कहाँ जा रहा है, और आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे ये भी पता चलेगा कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई की है, उसमें इतने घंटे क्लासेस में गए, इतने सॉल्विंग में गए, इतने रिवीजन में गए। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही सेट कर लेनी है। जनरली आउटलायर्स में हम ऐसे करते हैं कि हम रात को ही, कि मेरा जो नेक्स्ट डे का प्लान है वो मैं आज रात को ही सेट करके सोऊँ, ताकि मैं प्रॉपर प्लान कर लूँ कि आज ये क्लासेस हुई, उनका ये होमवर्क मिला है, उसके बाद ये मैंने डन कर लिया,
उसके एनालिसिस के बेसिस पे कल मुझे क्या करना है वो मैं आज रात को सेट कर लूँगी, सुबह उठते ही मैं मेरा काम शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले तो जो समझना है कि हमारा सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे एक्शंस में क्या है उस पे डिपेंड करता है। फिर दूसरी चीज़, शुरू करिए। यस। रोकिए नहीं खुद को इन डाउट्स को कि आप सोच रहे हो कि पहले मैं अच्छे से क्लैरिटी ले लूँ कि क्या करना होता है और फिर मैं शुरू करूँ, नहीं। आपको एक्शंस लेते-लेते खुद से क्लैरिटी हो जाएगी। फिर शुरू करोगे तो कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंट रहो एंड फिर थोड़ा टाइम जब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को ऐसे बिल्ड करने में लगा लेंगे ना, थोड़ा टाइम हम अपनी हैबिट्स बना लेंगे, फिर हम उसमें इंटेंसिटी डालेंगे। फिर हम बैठेंगे, वो जो हम 8 घंटे 7 घंटे तो जो देखते हैं ना कि इतना टाइम टॉपर्स पढ़ते हैं, वो बाद में पार्ट आता है। पहले पार्ट आता है कि आप खुद के बैठने की हैबिट बनाएँगे, ठीक है? तो आंसर डन है। हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है एंड कंसिस्टेंसी बनाने पर अभी फोकस करेंगे। इंटेंसिटी हम डालेंगे बाद में, बट थोड़ा आगे जाने के बाद। अभी कंसिस्टेंट रहना। ओके, ऑल द बेस्ट एंड जल्दी आउटलायर्स की अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। तो हम ये सारे डिस्कशंस जिनके भी आपको ऐसे डाउट्स आ रहे होते हैं, वो सारे डिस्कशंस हम आउटलायर्स में बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। जल्दी इसके रिलेटेड डिस्कशन करते हैं एंड आइए ज़रूर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।